करीब 32 साल पहले कश्मीर से विस्थापित होकर करनाल आए कश्मीरी पंडितों के परिवारों से ने दरअसल सामूहिक हवन यज्ञ किया। कश्मीर से आए इन परिवारों की ये परंपरा बीते करीब 30 सालों से जारी है। साल में एक बार कश्मीर से आए परिवार एकत्रित होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं। देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इन कश्मीरी परिवारों के दर्द को लोगों के सामने उजागर किया है। आपको बता दें कि कश्मीर से विस्थापित होकर उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में हजारों कश्मीरी परिवार बीते 30 सालों से रह रहे हैं। इनमें करीब 3 दर्जन परिवार करनाल जिले में भी अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अपने लोगों से मिलने के लिए ये कश्मीरी परिवार हर साल एक हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें ये सभी परिवार शामिल होते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद ये परिवार एक बार फिर से सामूहिक हवन यज्ञ पर एकत्रित हुए और अपने जीवन से जुड़ी यादें फिल्म में दिखाए गए दृश्य को लेकर आपस में बातें साझा की। ये हमारे करनाल का सौभाग्य है कि कश्मीरी पंडित से हैं, जो करनाल की जो फैमिलीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने कश्मीर के ट्रेडिशंस को अभी भी जीवित करने पे लगे हुए हैं। कि जो कश्मीर का ट्रेडिशन है और जो हमें नहीं पता था कश्मीर के बारे में, वो आज हमें बता रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य यही है कि जो उनका कल्चर है वो भी उसी तरह ही उतना ही फूला फले जैसे कि और जो है ट्रेडिशंस हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, आज अगर हम खड़े हुए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हर एक भारतीय, चाहे वो कश्मीरी पंडित क्यों ना हो, वो गर्व से कह सकते हैं कि हम भी भारतीय हैं, हमारे कश्मीर में भी आज भारत का झंडा लहरा रहा है। हमें वो दिन याद आता है जो 19 जनवरी को वहाँ हुआ। सारे मस्जिदों में आवाज़ आई कि अपने औरतों को यहीं छोड़ दो, अपने बेटियों को यहीं छोड़ो और मर्द लोग यहाँ से दफा जाओ, वरना हम आपको मारेंगे। या आप अपना मज़हब जो है चेंज करो, या हमारे साथ मिल जाओ, या यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हम रात भर ऐसे ही जागे कि पता नहीं था किस वक्त पर क्या होगा। सुबह उठते ही हमने 2 कपड़े उठा के एक अटैची में चोरी गलियों से निकल गए और एक ट्रक को पकड़ के, हमें पैसे भी नहीं थे, ट्रक वाले को हाथ जोड़े कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें आप किसी तरह से यहाँ से निकालो। यादें तो झंझोर दी, हमारे घाव नोच दिए, पर हम ये कहते हैं कि हमारे पर फिल्म बनी है, ये तो उनके पर भी बनी है कि वो कितने कायर थे, क्या क्या उन्होंने किया, हमारे से जुल्म की है। या गंदगी उनकी दिखी नहीं, वो गंदगी वो उनको देखनी चाहिए। वो कितने गंदे हैं, कितनी गंदी सोच है उनकी, किस तरह हमें लूटा, हमारी इज्जत लूटी, हमारे को बुरी तरह से धकेल के घर से निकाला। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं देश भर में फिल्म का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव की माने तो 32 साल बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें सच दिखाया गया है, नहीं तो इससे पहले इस सच को छिपाया जा रहा था। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दर्शाया गया है। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि भारत के हर नागरिक और सत्य का साथ देने वाले हर व्यक्ति को यह फिल्म देखनी चाहिए। स्वामी धर्मदेव ने फिल्म का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ऐसे मेरे प्यारे जो विवाद करने वाले लोग हैं, फिर मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो इस पर भी विवाद करते हैं। कश्मीर फाइल्स ऐसी प्यारी पिक्चर बन के आई है, 32 साल के बाद एक सत्य उजागर हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अब कुछ साल पहले से ऐसा होता रहा है कि सत्यों को, जो सत्य और तथ्य होते थे, उनको दबाया जाता रहा, कि उनको दबाते रहे और उनके ऊपर पर्दा डालते रहे। लेकिन मैं उस विवेक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके निर्माताओं को, कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक सत्य को, चाहे वो 32 साल के बाद ही सही, आपने उसे उजागर किया है।